बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 11 जून है, जुमेरात, और सपहर है इस वक्त इस्लामाबाद में। गर्मी बड़ी सख्त है। ख़्याल तो ये था कि शायद आज बारिश होगी, बादल आएंगे, लेकिन ना बादल आए ना बारिश हुई और लोग इस वक्त गर्मी में सड़ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान मुआशी जो गर्मी है उसमें भी सड़ रहा है। आइन और कानून के हवाले से बहुत बुरी सूरत हाल है। और आगाज़ हम करेंगे जो इशू वैसे मैं आज डिस्कस करूँगा उसमें ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, वहाँ पर जो लाखों लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपना एहतजाज मौखर नहीं किया और इंतज़ामिया ना उनसे बातचीत करने में कामयाब हुई है और ना ही ताकत के ज़रिए उनको रोक सकी है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की जो आज कार्रवाई हुई है उसमें जिस तरीके से आइन का मजाक स्पीकर साहब ने उड़ाया और वो जो असम्बली को चलाने के लिए जो रूल्स हैं उसी में जिस तरीके से आज अपनी मनमानी की गई है, तो अमली तौर पर देखा जाए तो किसी भी महज़्ज़ब मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुआशरे में ना इस तरह की रवायात हैं, ना अक़दार हैं और ना ही इस तरह असम्बली चलाई जाती है जिस तरह अय्याज़ सादिक ने आज चलाने की कोशिश की। मैं आपको उसकी तफसील बताऊँगा। दूसरा, आज जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास याहिया अफरीदी साहब की क़यादत में हुआ, उसमें चीफ़ जस्टिस ने शिरकत की और जो एक बड़ा अहम मसला था अदलिया का कि इंतज़ामिया का दबाव उस पर बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा हर चीज़ उन्होंने डिस्कस की है। और ऐसा लगता है कि ये जो चीफ़ जस्टिस मैं आपको बताऊँगा किस तरह ये हुकूमत के बेनिफिशरी हैं, हुकूमत से इन्होंने फ़ायदा उठाया। तो जब हुकूमत से इन्होंने फ़ायदा उठाया तो ये हुकूमत का असर और रसूख कम करने के लिए किस तरह इक़दाम कर सकते हैं, ये मैं आपको पूरी तफसील दूँगा। गिलगित बल्तिस्तान में अब नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ा जनाब, ये फुटेजेस आप देख लें, खुल के जफियाँ और हर चीज़, तो वो जो इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे और एक ड्रामा भी हुआ। अब एक दूसरे के साथ मिल गए हैं और अब कह रहे हैं कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज असम्बली से वॉकआउट किया और उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान हैं वो बीमार हैं, उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं, जो हुकूमत ने हमसे वादे किए वो पूरा नहीं वो कर रहे, तो इसलिए हम वॉकआउट करते हैं, हम यहाँ पर किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। बड़ी उन्होंने भरपूर तकरीर की, ये आप सुन भी सकते हैं। इस सेशन से पहले डिप्टी स्पीकर साहब, पता नहीं हमारे अल्फाज नाकिस हैं, ये हमारी जुबान में कोई लुकनत है, हमारी बात आपको समझ नहीं पड़ती। बड़ी एहतराम से आपसे अर्ज किया था पिछले सेशन में कि मेहरबानी करें, इमरान खान बीमार है, उसकी मुलाकातों पे पाबंदी है। आपसे इंतहाई नरम अल्फाज में कहा था कि अगर आप ये नहीं करेंगे हम सेशन का बाइकाट करें। हम बाइकाट पे थे। जनाब स्पीकर, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान हमें अजीज है। अब मैं जो मामला आज़ाद कश्मीर का है सबसे पहले उस पर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। रावला कोर्ट में जुलूस, मेन जुलूस वहाँ पे थमे हुए हैं क्योंकि सख्त मज़ामत है, वहाँ पर फायरिंग भी है, आंसू गैस भी हुई है और लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई है। मुख्तलिफ़ जगहों से और भी जुलूस जो हैं वो पहुँचे हैं और आज़ाद कश्मीर के जो बहुत सारे शहर हैं, बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर हड़ताल है। वहाँ पर लोग छोटी छोटी टोलियों में मुज़ाहरा भी कर रहे हैं और इस सारी सूरत हाल को इंडिया ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है और वहाँ पर जो उनकी हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बयान दे के उसको पैरेलल ड्रा करने की कोशिश की जा रही है जो है मकबूजा कश्मीर के साथ, जो कि गलत है क्योंकि ये कश्मीरी आज़ाद कश्मीर में जो डिमांड कर रहे हैं ये तो महाजरीन की सीट्स और दूसरी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान से अलहदगी की बात नहीं कर रहे। और फिर जो पाकिस्तान में हुकूमती अरकान अवामी एक्शन कमेटी पर जो तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए बिला जवाज़ है, उसमें कोई ना सदाकत है ना कोई वज़न है, क्योंकि ये जो सारा ऑपरेशन है, ये जो सारा एक्शन है, ये वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसके साथ मिलकर किया और एक्चुअली ये तब शुरू हुआ, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जब मुआहदा जो अवामी एक्शन कमेटी ने इनके साथ किया था उस पर इन्होंने अमल दरामद करने से इनकार कर दिया और ये जो 9 जून का एहतजाज है इसकी 2-3 महीने पहले से तारीख दी हुई थी। तो ये बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करें,
ये अवामी एक्शन कमेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कभी कहते हैं इंडियन करेंसी निकल आई, कभी कहते हैं ये इंडिया के साथ हैं, कभी कहते हैं दहशतगर्द पकड़े गए। तो ये जो भी कर रहे हैं लोग, इसको मुकम्मल तौर पर कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट किया और अब वहाँ पर तो इमरान खान के नारे लग रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया। अब आ जाते हैं ज़रा अदलिया का किरदार पाकिस्तान में, और ये आज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी जो है, जो चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होती है, उन्होंने आज उनका आज इजलास था, और भी 2 बड़े इजलास हैं जिसमें जजेस जो डिसिप्लिन कमेटी है उसका भी इजलास था। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के अवाम का अदलिया के हवाले से, वो इंतज़ामिया का अदलिया पर बढ़ता हुआ दबाव है, और वो असरात हैं जिसकी बिना पर अदलिया ऐसे फ़ैसले देती है जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई जाता है तो उसको रिलीफ नहीं मिलता। और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, उनको तो बिल्कुल किसी तरह भी रिलीफ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, और ये क्यों इंतज़ामिया का दबाव इतना ज़्यादा हो गया, उनका असर रसूख बढ़ गया? उसकी वजह यह है कि ये जो सारे चीफ जस्टिस लगे हुए हैं, अगर आप इनको देख लें तो किसी न किसी हवाले से हुकूमत ने इन पर मेहरबानियाँ की हैं, इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिले हैं, तो ये उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हुकूमत का असर रसूख किस तरह ख़त्म करेंगे? अभी आप देख लें, जस्टिस याहिया अफरीदी 3रे नंबर पर थे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन जो आइनी अदालत के जज हैं, सीनियर जज हैं, ये चीफ जस्टिस हैं, वो रिटायर हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट से। उनकी रिटायरमेंट से 1.5 हफ्ते पहले उनको आइनी अदालत का जज लगा दिया गया, और वो अब उनकी जो तनख्वाहें, पर्क्स, प्रिविलेजेस, घर, यानी डॉक्टर AQ खान का घर जहाँ पर वो रहते थे, वो घर जस्टिस अमीनुद्दीन को अलॉट कर दिया गया। कहाँ डॉक्टर AQ खान और कहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन, लेकिन अब क्योंकि ये हुकूमत के बेनिफिशरी हैं, फिर क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस की ये कमेटी थी, अब सरफराज डोगर साहब लाहौर 15वें नंबर पर थे, उनको यहाँ पर पहले नंबर पर चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो हुकूमत से इतनी मराहत उन्होंने ले ली हैं, तो वो हुकूमती असर को ख़त्म करने के लिए क्या बात करेंगे? जस्टिस आलिया नीलम साहबा लाहौर हाई कोर्ट की, 10 करोड़ का सूबा है और हुकूमत को उनसे कोई तकलीफ नहीं। आप देखिए कितने मावराए कत्ल वहाँ पर हुए हैं इंसिडेंट। तो CCD जो है वो खुलेआम लोगों को उठाती है, पुलिस मुकाबले में मार देती है। क्या अदालत ने कोई किसी से पूछा? तो वो बड़े आराम से। इसी तरह जस्टिस अतीक जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, 2रे नंबर पर थे, उनको वहाँ पर बना दिया गया चीफ जस्टिस। और अभी हमने देखा कि मीना खान जो हैं, क्योंकि वहाँ पर KPK की गवर्नमेंट है और वफाक खिलाफ है उसके, उनको नहीं जाने दिया गया। तो उस पर अतीक शाह साहब ने जिस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे मीना खान साहब को नोटिस दे, ये वो, तो वो सामने, तो ये जो कमेटी है, कोई इससे कोई इस तरह के रिलीफ की उम्मीद ही नहीं थी, ना है कि वो कोई ऐसे मामलात होंगे जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है। अब ज़्यादातर क्या है, किस पे ज़ोर है? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, वो बिल्डिंग में गमले नए आ जाएं, ब्लॉक नए बन जाएं, सहाफ़ियों को वहाँ से निकाल दिया जाए। और एक जो अफसोसनाक बात है, मैं हसनात साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो जजेज़ हैं वो भी आगे बात नहीं करते। मसलन जैसे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उस कमेटी के सरबराह हैं, अब सहाफ़ियों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, तो वो भी खामोश हैं, कम से कम बात ही करें। तो वो इस वक्त ना चीफ जस्टिस, ना उनके मातहत जजेस, हर बंदा जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने के चक्कर में है। और जो अदलिया की इंडिपेंडेंस है, जिसमें अवाम को रिलीफ देने की बात है, कानून और आइन के मुताबिक फैसला करने की बात है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि ईद से पहले चीफ जस्टिस साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से कहा था कि इमरान खान साहब के मुकदमे ईद के बाद फ़ौरन लग जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि वो पॉलिसी के तहत लगेंगे। इससे पहले इन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि अपीलें जो हैं 9 मई के केसेस के जो मुकदमात हैं, वो 4 महीने के अंदर अंदर उनका फ़ैसला करें। वो फैसले आ गए, ट्रायल कोर्ट्स ने सबको सज़ा दे दी। अब उनकी जो अपीलें हैं वो 10-10 महीने गुजर गए, साल से हो गए, उनकी अपीलें नहीं सुनी जा रही। आप ये देखें कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसमें सज़ा की सस्पेंशन
हाई कोर्ट ने वैसे ही निपटा दी है। यानी वो जो एक हक होता है मुल्ज़म के पास, वो हाई कोर्ट ने वैसे ही ख़त्म कर दिया और कोई उस पर कोई किसी तरह से भी तवज्जो नहीं है। ज़ोर किस पे है? गाड़ियाँ, नई BMWs, बल्कि वो वाक़या तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि एक जज साहब आईनी अदालत के BMW आई तो उन्होंने इसरार किया कि मैंने इसमें बैठना है। वो बैठ गए। वो नई गाड़ी थी, लॉक हो गई, अब किसी को खोलना नहीं आ रहा था। 1 घंटे तक वो जज साहब उसमें फंसे रहे और उसके बाद उनको वहाँ से निकाला गया। तो ये सारी जो सूरत हाल है। फिर एक अहम मामला, आईनी अदालत ने जब फ़ौजी अदालतों के हवाले से फ़ैसला किया था तो ये कहा गया था कि जिनको सज़ा होगी उनको अपील का हक़ दिया जाएगा। साल से ज़्यादा हो गया, कितना अरसा हो गया, ना तो फ़ौजी अदालतों से जिन लोगों को सज़ाएँ मिली उनको अपील का हक़ दिया गया, ना ही हुकूमत ने इस फ़ैसले को चैलेंज किया। फिर जो जजेस की इस वक्त जो तैनाती है, उनकी जो ट्रांसफ़र है, वो सब हुकूमत कर रही है जुडिशल कमीशन में, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता और ये जजेस उसको बिल्कुल सही तस्लीम कर रहे हैं। अभी आप देखें, ईमान मज़ारी का केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि 2 हफ़्ते के अंदर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर फ़ैसला करे, लेकिन आईनी अदालत से हुकूमत ने यह फ़ैसला ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत कोई भी मातहत अदालतों को हुक्म नहीं दे सकती, कोई उनको रेगुलेट नहीं कर सकती। तो अब महीने से ज़्यादा हो गया और ईमान मज़ारी केस जो है वो नहीं सुना जा सका। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट है? ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है कि जिसके फ़ैसले मातहत अदालत नहीं मानती, जिसको वो अगर किसी को दादरसी नहीं हो रही, मातहत अदालत उसका केस नहीं सुन रही, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्शन नहीं दे सकती। तो ये क्या है? फिर एक और बात, अदलिया का ज़ोर इस बात पर है कि मुख्तलिफ जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ MOU साइन करें। अब MOU किन के साथ साइन कर रहे हैं? चाइना के साथ, टर्की के साथ, जहाँ पर अदलिया आज़ाद ही नहीं है। यानी हम ऑलरेडी यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद हम उन ममालिक के साथ MOUs कर रहे हैं अदलिया के हवाले से जहाँ पर कोई आज़ाद अदलिया का तसव्वुर ही नहीं है। एक अफसोसनाक सूरत हाल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूँ, करना चाह रहा था, लेकिन खासा लंबा हो गया वीलॉग मेरा, इजाज़त दीजिए। अच्छा हाँ, मैं एक बात, वो जो मैंने असम्बली की बात कही थी, आप असम्बली में 2.5 करोड़ रुपया एक दिन का खर्चा आता है कौमी असम्बली में इजलास का, और अगर मेंबरान ना आए लेकिन अपने सारे तनख्वाहें, पर्क्स और प्रिविलेजेस उसको वो हासिल करें, तो ये कौमी ख़जाने को नुकसान है और वो अपनी एक बड़ी जो उनका जो फ़र्ज़ है उससे वो अपने आप को परे कर रहे हैं। होता ये था और ये कानून आइन में है कि अगर कोरम नहीं है पूरा, एक मखसूस तादाद अगर असम्बली मेंबरान की असम्बली में मौजूद नहीं है तो कार्रवाई नहीं हो सकती। हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि वो मेंबर लेके आए। इकबाल अफरीदी सेनेट मेंबर है कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वो हमेशा कोरम का निशानदेही करते हैं अगर लोग कम हों। तो आज जब उन्होंने कोरम की निशानदेही की, बजट सेशन है, हुकूमत के पास उनके कहने पर भी उनके मेंबर नहीं आ रहे हैं, तो स्पीकर अयाज सादक बजाय इसके कि हुकूमत को तनबीह करते, वो इकबाल अफरीदी के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि आइंदा अगर किसी ने कोरम को पॉइंट आउट किया तो उस पार्टी का मैं वक्त काट लूँगा तकरीर करने का, और इकबाल अफरीदी को सस्पेंड कर दिया। सार्जेंट एट आर्म से कहा कि इनको उठा के बाहर ले जाएं। उन्होंने, इकबाल अफरीदी ने कहा मैं इमरान खान के लिए बात करता हूँ, करता रहूँगा। अब आप देखें, यानी अदालतों का मैंने आपको बताया क्या सूरत हाल है, और ये पार्लिमान जिसमें वो लोग बैठे हुए हैं जो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है, लेकिन उनको ये ना तो वो असम्बली में आते हैं ना कोरम पूरा करते हैं, और अगर पॉइंट आउट करता है कोई वो बंदा जो जेन्युइनली इलेक्टेड है तो स्पीकर अयाज सादिक साहब का आज आप रवैया देखें। मगर एक बात बता दें कि जो पास प्रैक्टिस है बजट में, जो पार्टी बजट के दौरान, तकरीरों के दौरान या उसमें कोरम पॉइंट आउट करेगा उनका टाइम कट जाएगा। शुक्रिया। ये क्या स्पीकर का कंडक्ट ऐसा होता है? इंतहाई अफसोसनाक। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं किसी तौहीन का मुर्तकिब नहीं होना चाहता, लेकिन तारीख इनको किन अल्फाज से याद करेगी मुझे ये बताइए। आज तक जस्टिस मुनीर के बारे में जो कहा जाता है, जिन्होंने फैसला दिया था मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का, और फिर वो जज जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, तो और वो सियासतदान जो माशाल्लाह डिक्टेटर्स के साथ थे, तो ये आज का जो ये सियासतदान है सो कॉल्ड, और ये जो जजेस हैं,
ये इस चीज़ से बिल्कुल इसको परवाह नहीं ले कर रहा है इसकी कि आने वाले वक्तों में हिस्ट्री उनको कैसे याद करेगी और उनकी आल औलाद को उनके नाम पर क्या भुगतना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।